बिहार चुनावी यात्रा के तहत हमारी टीम ने कहलगांव विधानसभा का दौरा किया, जहां हमने स्थानीय माहौल, पोस्टर, बैनर और लोगों की राय को करीब से देखा। कहलगांव भागलपुर जिले की एक सामान्य सीट है जो भागलपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यह सीट आजादी के बाद से कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन 2020 के चुनाव में यहां हार का सामना करना पड़ा। इसका मतलब यह नहीं कि कांग्रेस कमजोर हो गई, बल्कि स्थानीय जातीय समीकरण, उम्मीदवारों की सक्रियता और संगठन की मजबूती से कांग्रेस यहां वापसी कर सकती है। आइए इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे इतिहास, वर्तमान स्थिति, संभावित उम्मीदवारों और जातीय समीकरण पर। कुल मिलाकर देखते हैं कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कहलगांव की सीट का क्या दमदार समीकरण बन रहा है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अबुल्ले शीरम और आप देख रहे हैं उजागर मीडिया। कहलगांव हमेशा से कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। 1952 से लेकर 2015 तक यहां कांग्रेस ने लगभग ज्यादातर चुनाव में जीत हासिल की। खासकर सदानंद सिंह ने इस सीट पर 9 बार विधायक रहकर कांग्रेस का परचम लहराया। 2010 और 2015 के चुनाव में सदानंद सिंह ने 44,936 और 64,981 वोटों से जीत दर्ज की। लेकिन 2020 में मोड़ आ गया। सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के पवन कुमार यादव ने 42,893 वोटों से जीत हासिल की। कांग्रेस को सिर्फ 72,645 वोट मिले। इस हार के बाद शुभानंद मुकेश ने जेडीयू का दामन थाम लिया, जिससे कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक बिखरा। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में भागलपुर सीट पर जेडीयू के अजय कुमार मंडल ने कांग्रेस को हराया। फिर भी स्थानीय स्तर पर कांग्रेस का आधार बरकरार है। 2025 में चुनाव आयोग ने अभी तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होने की संभावना है। कांग्रेस अगर सही उम्मीदवार चुनती है तो यहां रस्साकसी में वापसी संभव है। हमारी टीम ने कल कहलगांव के गांव और शहर का दौरा किया। मुख्य मार्गों पर कांग्रेस के बड़े वाले पोस्टर दिखे, जो दर्शाता है कि पार्टी सक्रिय है। गांव में परवीन सिंह कुशवाहा के बड़े बड़े बैनर दिखे, जहां साफ साफ लिखा था, कहलगांव का बेटा, आपका अपना उम्मीदवार। जब हम लोग शहरी क्षेत्र में पहुंचे तो यहां शिवली मंजूर, जो कि एक अल्पसंख्यक नेता हैं, इनके भी छोटे छोटे पोस्टर थोड़ी थोड़ी दूर पर दिखे। प्रदीप सिंह ये ताड़ड़ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और शिवदानी पटेल एक स्थानीय मुखिया रहे हैं, इनके भी पोस्टर कुछ जगह नजर आए। कलाम मुखिया जो कि नए नए कांग्रेसी हैं, इनके भी पोस्टर कम थे, लेकिन स्थानीय चर्चा में उनका नाम आ रहा है। कांग्रेस यहां संगठन मजबूत कर रही है। अल्पसंख्यक विभाग में सक्रियता बढ़ी है और कुशवाहा समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। एनडीए का मजबूत गठबंधन, शुभानंद मुकेश का जेडीयू में जाना और आरजेडी का मुस्लिम यादव वोट बैंक। कांग्रेस अगर महागठबंधन आरजेडी के साथ में रहती है तो अल्पसंख्यक और ओबीसी वोट एकजुट हो सकते हैं। वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति ठीक है, न कमजोर न मजबूत, लेकिन उम्मीदवार चयन से दमदार हो सकती है। कांग्रेस में उम्मीदवारों की लंबी लाइन है, जो पार्टी की सक्रियता दिखाती है। हमने जो देखा और सुना, उसके आधार पर मुख्य नाम परवीन सिंह कुशवाहा, जो कि स्थानीय कुशवाहा नेता हैं, जिनकी बिहार कांग्रेस संगठन में मजबूत पकड़ रही है, उनके बैनर गांव में प्रमुख थे। अगर चुने गए तो कुशवाहा वोट लगभग 15 से 20% एकजुट हो सकते हैं। वहीं शिवली मंजूर, जो अल्पसंख्यक विभाग के बड़े नेता हैं, कहलगांव के स्थानीय हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में विधानसभा प्रभारी रहे हैं, शहर में उनके पोस्टर प्रमुख रूप से देखे गए। यहाँ अल्पसंख्यक वोट 15 से 18% है, ये इन्हें मजबूत बनाते हैं। एक और नाम प्रदीप सिंह, जो कि ताड़ड़ कॉलेज के प्रिंसिपल, पुराने कांग्रेसी, मुख्य मार्गों पर उनके पोस्टर दिखे, सामान्य वोट बैंक के लिए फिट नजर आते हैं। वहीं शिवदानी पटेल समुदाय से संभावित उम्मीदवार हैं। कुछ पोस्टर नजर आए, लेकिन चर्चा कम है। अंतिम नाम कलाम मुखिया, जिन्होंने पिछले साल कांग्रेस ज्वाइन की है। स्थानीय पकड़ ठीक है, लेकिन नए होने से चुनौती भी है। अल्पसंख्यक समुदाय में इनकी पकड़ ठीक है। इनमें परवीन और शिवली सबसे आगे बताए जा रहे हैं। टिकट वितरण में जातीय संतुलन महत्वपूर्ण होगा। अगर कांग्रेस परवीन को चुनेगी तो ओबीसी फोकस, शिवली को अल्पसंख्यक के रूप में। कुल मिलाकर उम्मीदवारी का टसन जारी है। अंतिम फैसला हाईकमान करेगा। कहलगांव का चुनाव हमेशा जाति पर टिका रहता है।
2023 के बिहार जाति सर्वे के अनुसार यहाँ अल्पसंख्यक मुस्लिम की बात करें तो यहाँ 15 से 18% है। ये शिबली मंजूर जैसे उम्मीदवार इन्हें एकजुट कर सकते हैं। यादव 10 से 12% के आसपास है। आरजेडी के साथ गठबंधन से फायदा हो सकता है। वहीं अन्य ओबीसी 25 से 30% है, जिसमें कुर्मी पटेल मुख्य रूप से हैं। उस सीट पर दलित की आबादी 11 से 12% है। उच्च जाति की बात करें तो यहाँ भूमिहार राजपूत 10 से 15% के आसपास है। यहाँ कांग्रेस का मजबूत पक्ष कुशवाहा, अल्पसंख्यक 30 से 35% वोट। अगर महागठबंधन में रहकर यादव वोट आरजेडी जोड़ लिया तो 45% पहुंच सकता है। परवीन या शिबली जैसे स्थानीय उम्मीदवार से कहलगांव में कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं इस सीट पे कांग्रेस के लिए क्या कुछ चुनौतियां हैं। एनडीए को उच्च जाति प्लस कुछ ईबीसी 25 से 30%। शुभानंद मुकेश का जेडीयू जाना कुशवाहा वोट बांट सकता है, लेकिन 2024 लोकसभा में आरजेडी ने कुशवाहा वोट लिया है, जो कांग्रेस को फायदा दे सकता है। अगर कांग्रेस ये समीकरण साध ले तो 2020 की हार को पलट सकती है। एनडीए को कुशवाहा बंटवारा नुकसान पहुंचा सकता है। कुल मिलाकर कहलगांव में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। वापसी की पूरी संभावना दिख रही है। हमारी बिहार चुनावी यात्रा जारी है। अगले वीडियो में और अपडेट्स के साथ मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब